अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूएसडी जेपीवाई के पेयर को और वीकली प्रोफाइल में हम वीकली बेसिस पे एंट्री डिस्कस करेंगे वीकली लेवल्स पे, वीकली प्रोफाइल पे। इससे आपका बयास और डायरेक्शन और अच्छी एंट्री क्लियर हो जाती है। अच्छी एंट्रीज कहाँ बनती हैं, किस लेवल्स पे बनती हैं, किस लेवल्स पे वीकली रिजेक्शन मिल सकती है, ये आपके सामने आ जाएगा। तो फिर आप हर वीक उसी तरह एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, जो मंडे और ट्यूसडे होता है ना, मंडे और ट्यूसडे को मार्केट हाई लो लगाती है। आपने मंडे और ट्यूसडे के हाई लो को मार्क करना होता है एज अ वीकली हाई लो। अब देखें, आज ये पिछले वीक का मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ। तो अभी देखें, इस वीक तो ये चल रहा है ना, स्टार्ट हुआ आज से, तो ये मंडे और ट्यूसडे को इसका हाई लो लगेगा। अभी आप ये देखें कि ये 1 जो है मंडे है, 2 ट्यूसडे है, तो ये इसका हाई लो है। ठीक है। अब मार्केट ने मंडे को बॉस किया था, ये देखें बॉडी के साथ ब्रेक किया था और ये बॉस किया था मार्केट ने मंडे को। ठीक है, ये बॉस है H1 का। तो अब जब मार्केट ने ट्यूसडे को मार्केट ने क्लोजिंग की, तो आप देखें मार्केट सेल ऑफ हुई ट्यूसडे के हाई से। कहाँ तक हुई? उसी बॉस H1 के बॉस तक। ये देखिए उसके 50% तक। मैंने कहा था अगर कोई ऐसे बॉस हो तो मार्केट उसके डिस्काउंट में आती है, या जहाँ से ये बॉस हुआ होता है वहाँ उसी लेवल को टी टेस्ट करने आती है। ये देखिए उसी जगह आई और वहाँ पर वीकली मिड भी था। मंडे और ट्यूसडे का जो वीकली मिड भी था। ठीक है, वीकली मिड था और ये देखें ये वीकली मिड था इसी जगह, और इसी जगह ये बॉस था, ब्रेकआउट हुआ था H1 में, बॉस बना था। और इसी जगह मार्केट ने ये देखें रीटेस्ट किया वीकली मिड से और मार्केट बाय चली गई। ठीक है, अब ट्यूसडे को मार्केट जब बाय गई है, उसने यहाँ देखें सेल इनगल्फिंग फेल कर दी है H1 में। देखें बाय की तरफ बाय इनगल्फिंग भी बना दी है और सेल इनगल्फिंग भी फेल की है। तो ऑर्डर फ्लो बाय में शिफ्ट हुआ है, वो भी H1 का ऑर्डर फ्लो ऐसे शिफ्ट हो जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये इंडिकेशन सिग्नल बाय का। H1 का लेवल शिफ्ट हुआ है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है M30 का। तो अब मार्केट जब इस तरह का बना देना तो मार्केट उतना ही ऑलमोस्ट टीपी देती है। अब अगर आप इस रेंज को मार्क करें जहाँ सेल इनगल्फिंग बाय में फेल हुई है, एटलीस्ट ये देखें बॉडी से बॉडी, तो उतना ही मार्केट बाय गई है। ये देखें, इसका कलर चेंज कर दें, एटलीस्ट मार्केट अगर आपको ये चीज़ नज़र आ जाए तो मार्केट उतना ही बाय जाती है। ये देखें बाय गई ना, उतना ही। अब इतनी ही ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट भी करेगी अगर आप देखें तो। ये मार्केट उतना बाय गई। अब हमें कहाँ सिग्नल मिला? जब मार्केट ने इस लेवल को, ये जो ट्यूसडे को हाई लगाया था, इसको भी बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। ये देखिए, ठीक है। अब मार्केट जब थर्सडे को आई, वेडनेसडे को आई, इधर बाय इनगल्फिंग थी, इधर भी बाय इनगल्फिंग थी उस लेवल पे, तो इसी को मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट ने आपको बाय दिया। ये सिल्वर बुलेट का टाइम था थर्सडे को। वेडनेसडे को मार्केट ने क्या किया? सेम उसी तरह बाय, ये बॉस कर दिया, ये भी बॉस है। ये देखें वेडनेसडे को मार्केट ने फिर बॉस कर दिया ये वाला, और उसी ब्लैक ये जो लाइन है मार्किंग है, मार्केट ने उसी बॉस को रीटेस्ट किया और उसी तरह उधर भी बाय इनगल्फिंग पड़ी थी। ये देखें बॉस बनाते हुए एक बाय इनगल्फिंग भी आपको नज़र आ जाती है। ये नज़र आ गई बाय इनगल्फिंग। इसी इधर भी मार्केट ने जब बॉस किया बाय इनगल्फिंग बनाई, इसी को मार्केट ने 3 बजे सिल्वर बुलेट के टाइम रीटेस्ट किया, मार्केट ने बाय एंट्री दी। ठीक है, अब मार्केट दोबारा से एशिया में आई, मार्केट ने फिर बाय कर दिया। ये देखें बाय की तरफ MSS कर दिया, बाय की तरफ मार्केट ने MSS कर दिया सेम उसी तरह। ये देखें, तो इसी तरह आपको एंट्री मिलती जाती है, आपको ट्रेंड में एंट्री मिलती जाती है। ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है। ठीक है, और अब क्या है? अब देखिए मार्केट ने ये जो फिर बॉस कर दिया है, ये नज़र आ रहा है आपको, फिर बॉस किया हुआ। ये लो है, ये हाई है, लेकिन ये कैसा बॉस किया है कि इसे यहाँ तक रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, डिस्काउंट तक। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, यहाँ तक मार्केट बॉस का डिस्काउंट 50% तक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करती है, पुल बैक करती है, फिर उसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है। ये देखें इस बॉस के भी मार्केट 50% तक आई है, इस बॉस के भी मार्केट 50% तक आई है, इस बॉस के मार्केट 50% तक नहीं आई। इसका 50% डिस्काउंट यहाँ पड़ा है, इसे यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर से ही चली गई है। ठीक है, तो जब इस तरह ऊपर से ही चली जाए, डिस्काउंट को अपनी रिट्रेसमेंट, अपना पुल बैक कंप्लीट ना करे मार्केट, तो फिर ये हमारे लिए और अच्छी बात होती है और अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। फिर हमें कंफर्मेशन हो जाती है मार्केट यहाँ लिक्विडिटी बना रही होती है, जो ये ऊपर ऊपर से जा रही होती है ना,
तो ये लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है, ये फिर इस सब को उड़ाएगी और इस लेवल 50% तक आएगी और यहाँ से अब आपको बाय मिलेगी। ये हमारे लिए और अच्छी एंट्री और स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था 50% तक, लेकिन ये यहाँ नहीं आई। यहाँ अब ये यहाँ आएगी, ये लिक्विडिटी को उड़ाएगी, ये लिक्विडिटी जनरेट कर ली है, हमें पहले से ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगी है मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ से हमें बाय मिलेगी। इस तरह आप पूरे वीक को क्लियर एंट्री, पूरे वीक की हाई लो से मिड से बड़े अच्छे वे से मिल जाती है क्लियर एंट्री। अगर आप सारे वीक्स के डेज़ को देख रहे हो, मिड देख रहे हो, हाई लो देख रहे हो, तो बॉस देख रहे हो, ये 3-4 चीज़ें ही हैं, इन्हें आप ग्रिप कर लो तो एंट्रियाँ क्लियर होने लग जाती हैं। बॉस किस तरफ हुआ है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट पुल बैक कितना किया है, 50% कर लिया है या कम किया है, और वीक का हाई लो कहाँ पड़ा है, वीक के हाई को मार्केट ने बॉडी से ब्रेक किया है, वीक के मिड को मार्केट ने बॉडी से ब्रेक किया है। अब ये देखें, अगर मार्केट ने यहाँ सेल मूव देना होता तो वो इस तरह वीकली मिड पे स्वीप करके इनसाइड क्लोज ना होती, तो फिर ये वीकली मिड को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर देती अगर इसका सेलिंग प्रेशर होता या इसने सेल जाना होता। अभी वीकली मिड कैसे हुआ है, बॉडी ने वीक ने स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी है, ठीक है, और सेल इनगल्फिंग को बाय की तरफ ब्रेक कर दिया। इट मीन इसका नीचे आने का कोई मूड नहीं है, ठीक है। अगर इसका नीचे आने का मूड होता तो ये वीक के साथ स्वीप ना हुआ था वीकली मिड, ये कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हुआ होता वीकली मिड।